नमस्कार दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन देने के लिए हैदराबाद में रहने वाले एक गे कपल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई करेंगे। पिटिशनर्स का नाम है सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अभय डैम। पिछले 10 साल से ये दोनों कपल हैं। अभी इनके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबके आशीर्वाद मिलने के बाद दोनों शादी करने के लिए डिसाइड किया है। पर प्रॉब्लम यह है, हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सेम सेक्स मैरिजेस को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में इससे पहले भी सेम सेक्स मैरिजेस हुआ है। समय समय पर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन भी दिया है। पर हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अभी तक सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। जब तक लॉ में क्लियरली नहीं लिखेंगे, फिर बार बार सेम सेक्स कपल्स को कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। वैसे 2020 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने एक केस आया था, तो जज ने बोला इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस तो लीगल नहीं है, फिर भी लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल है। तो चाहे तो एक साथ रह सकते हो, पर मैरिज के लिए लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और एक इंस्टेंस है, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेम सेक्स मैरिजेस जो है इंडियन कल्चर के खिलाफ है। वैसे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में बाय नेशनल कांग्रेस पार्टी एमपी सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले के बारे में आपने सुना होगा, वेटरन लीडर शरद पवार की बेटी है। ये सबके अलावा केरला हाईकोर्ट एंड दिल्ली हाईकोर्ट में टोटल 9 केसेस पेंडिंग है सेम सेक्स मैरिजेस का लीगल रिकॉग्निशन से रिलेटेड। फाइनली रिट पिटीशन पहुंचा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। रिट पिटीशन मतलब क्या होता है? जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32 यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। केवल सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं करना, दिस इज एक्चुअली ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, हमारे देश में जितने मैरिजेस होते हैं उसे रजिस्टर करते हैं रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज के अंडर। जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 है, क्रिश्चियंस के लिए भी क्रिश्चियन पर्सनल लॉज है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विथ प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ फॉलोड बाय एथर पार्टी। मान लीजिए ब्राइड हिंदू और ग्रूम मुस्लिम है। ऐसे केसेस में अगर वो कपल दोनों के रिलीजन या फेथ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या फिर दोनों के पर्सनल लॉज में शादी को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर उनकी शादी रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया। या फिर कोई इंडियन नेशनल फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर मैरिजेस को रजिस्टर कर सकते हैं। आसान भाषा में, जब भी इंटरफेथ मैरिजेस होते हैं ना, मेजोरिटी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर होते हैं। सो आई होप आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं प्रोवाइड करना किस तरह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। इसके लिए आपको फोकस करना होगा आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दम। तो आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा है दोस्तों, सेक्स के बेसिस पर स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग कई सारे केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभी केवल तो कुल मिला के एक इंडिविजुअल को स्टेट ये बोल के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो LGBTQ+ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या है LGBT? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है दोस्तों, जेंडर आइडेंटिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेक्स एंड नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग दोस हु आइडेंटिफाई एज थर्ड जेंडर। इसका मतलब यह है कि सेक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है जेंडर आइडेंटिटी। भले एक इंडिविजुअल बायोलॉजिकली मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपने आप को एज ए थर्ड जेंडर डिक्लेयर करते हैं
तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत पहले ही क्लियर किया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब आप पूछोगे फिर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन क्यों नहीं प्रोवाइड किया हुआ है? एक्चुअली लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अमेंडमेंट्स लेके आना पड़ेगा, उसमें सेम सेक्स मैरिजेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही अपना स्टैंड क्लियर किया है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिट पिटीशन है सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का, ये इनके फेवर में ही आएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पिटिशनर्स एंड वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो पिटिशनर्स का कहना यह है that the right to marry a person of one's choice is a fundamental right। अपने चॉइस का एक पर्सन से शादी करना एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है that each person has the fundamental right। वो पर्सन का जेंडर आइडेंटिटी क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये तो नहीं बोला है ना। तो इनके हिसाब से अगर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन एक स्टैट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो इट इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इन्होंने केवल आर्टिकल 15 नहीं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज ए एंड आर्टिकल 21 भी कोट किया है। वैसे जब भी कोई रिट पिटीशन फाइल होता है ना, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उधर केवल एक ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं बताते हैं, 2-4 और जोड़ देते हैं, किसी ना किसी तरह इंटरप्रेट करके उसका भी वायलेशन वो साबित कर ही देते हैं। तो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में यह सबमिट किया है जैसे कि दूसरे सिटीजन्स के पास ह्यूमन फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वैसे ही LGBTQ+ कम्युनिटी के पास भी है। तो इस तरह सेम सेक्स मैरिजेस को एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट से अलग करना प्योर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब बात यह है दोस्तों, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके फेवर में जजमेंट आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर स्टैंड अगर आप देखोगे वैसे ही लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे इस तरह सेम सेक्स मैरिज को एक्सक्लूड करना ठीक नहीं है। पर एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन्हें सोशली कितना एक्सेप्ट करेंगे। आज के हिसाब से हमारे देश में लोगों का जो एटीट्यूड है सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ इतना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। एट द सेम टाइम कोई भी एक सिस्टम को चेंज करने में या फिर लोगों का बिहेवियरल एटीट्यूड को चेंज करने में अथॉरिटीज की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी जरूरी है। एक बार लॉ का प्रोटेक्शन मिल जाएंगे तो बहुत सारे कपल्स फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिजेस को रजिस्टर करने लगेंगे। वैसे इस मामले में दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो काफी आगे निकल चुके हैं। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में आजकल LGBTQ+ कम्युनिटी को 100% एक्सेप्ट करते हैं। तो समय के साथ साथ हमें भी बदलने का टाइम आ गया है। हर एक इंडिविजुअल का चॉइस को रेस्पेक्ट करने का भी टाइम आ गया है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए